कि जो संकट जी की बालाजी की शरण में आएगा, शायद इसको रोग दोग या आदि व्याधि या ग्रहों की सब संकट कट जाए। और अगर हम उसकी शनि की दृष्टि को रखते हुए और हनुमान जी की सेवा करें तो शनि की दृष्टि हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी, कुप्रभाव खत्म हो जाए। तो भयभीत होकर के शनि पर तेल चढ़ाते हैं। अच्छा। शनि पर दीपक जलता है, शनि पर तेल तो चढ़ाते शनि हैं। महाराज तो न्याय के देवता है, जबकि हाँ, ये तो न्याय करते हैं, जो कर्म है आपको उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो आपने जो कर्म किया है वो फल प्रदान करेंगे, लेकिन ये जो बुरा फल है, जो बुरा प्रारब्ध है, इससे राहत क्या शनि महाराज स्वयं दे देंगे या ये तो हनुमान जी और राम जी शनि के पास महाराज ही की होगा? आराधना करने की जगह मैं कहता हूँ बालाजी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें तो उस संकट को जल्दी से जल्दी निवारण हो सकता जी है। जगत गुरु हनुमान जी और शंकर जी की अगर आराधना करेगा आप कोई भी व्यक्ति तो उनको कष्ट नहीं आएंगे जीवन। राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम की क्या महिमा है, देखो तुम हनुमान में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम की क्या महिमा है, देखो तुम हनुमान में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। उनकी सेवा उनकी पूजा और न कोई काम है दूजा, और न कोई काम है दूजा। उनकी सेवा उनकी पूजा और न कोई काम है दूजा, और न कोई काम है दूजा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी भक्तों पर कृपा कर दें तो सब संभव, सब आसान हो जाता है जीवन में। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त पूज्य पंडित जी, पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। राधे राधे साहब, जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। पंडित जी, जय श्री राम। हनुमान जी तो साक्षात राधे राधे। आसमान है। मैं जी गोपीश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 4 वैशाली से पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री हनुमान जी के हनुमान भक्त चैनल के माध्यम से हनुमान जी का गुणगान बताने जा रहा हूँ जी कि कलयुग में हनुमान जी का प्रभाव कितना है। पहले तो यह है कि इनको अजर अमर का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। जी हनुमान जी अजर अमर है और भक्तों में भी शिरोमणि भक्त, ना तो आज तक कोई हुआ ना कोई होने वाला। आपने रामायण में सारी चीज़ सुनी होगी, हनुमान जी का गाथा सुनी होगी कि जब जो चीज़ असाध्य है, जिसको कोई नहीं कर सकता है, उनको हनुमान जी ने किया था। राम जी के दूत बन करके कौन आए थे? हनुमान जी। और आज के युग को देखते हुए अगर राम जी बानर सेना को ना ले जा करके आदमियों की सेना ले जाते तो अयोध्या की तरह राम जी को भी डुबा देते। पंडित जी, आपने कहा कि कठिन से कठिन कार्य, यानी कुछ भी असंभव नहीं है हनुमान जी के लिए। इस कलयुग में व्यक्ति जब संकटों से घिरता है तो हनुमान जी की ही याद आती है। कलयुग में नहीं, और युगों में भी रहा है, सभी युग में, सभी युग में रहा है, पर कलयुग में इनको विशेष महत्वता है। एक तो इनको है और गिरिराज जी को है। गिरिराज जी की महत्वता ये बताइए कि कलयुग में पल पल घटता हुआ जा रहा है पर्वत, और एक दिन संपन्न पूर्ण हो जाएगा वो। अच्छा, इसी तरीक़ा से इधर हनुमान जी की महत्वता बताइए, कलयुग में इनका ज़्यादा प्रसार होगा और पूजा पाठ आराधना ज़्यादा होगी। जी जी जी। तो संकटों से घिरा जो मनुष्य है वो हनुमान जी की शरण में जाता है। एक आम जिज्ञासा भक्तों की हमेशा रहती है कि हम पे कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी। ऐसा है जी, किसी चीज़ को मनाने के लिए आराधना करनी पड़ती है। अगर हम अपने माँ बाप को ही प्रसन्न करेंगे तो उनकी चापलूसी करनी पड़ती है कि नहीं करती। इसी प्रकार से किसी भी शनि कलयुग में टीवी चैनल के माध्यम से
और यूट्यूब के माध्यम से ब्राह्मणों ने ऐसा हुआ बना दिया है शनि को कि जी ओहो शनि की दृष्टि आ गई है, अब तो आदमी ऐसा हो जाएगा। और अगर हम उसकी शनि की दृष्टि को रखते हुए और हनुमान जी की सेवा करें तो शनि की दृष्टि हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी, कुप्रभाव कुप्रभाव खत्म हो जाएगा। आपसे भी लोग मिलते होंगे, तो हनुमान जी जैसे कि हमने ये प्रश्न आपके सामने रखा था कि कैसे कृपा करेंगे, इसके लिए भक्त क्या कुछ देखो पाठ जी, करें, कुछ हनुमान जी अनुष्ठान करें? या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? राम जी। और उनके भक्त कैसे होंगे फिर? वो भी आप ये बताओ, कलयुग में आचरण आने शनि पे हम देखते हैं मंदिर में 1000 दीपक शनिवार को लगते हैं। भगवान रामचंद्र जी पे कोई अगरबत्ती सुलगाने नहीं आता है, रही और कोई दर्शन भी करने नहीं आते हैं। क्यों ऐसा? क्या वो मर्यादा में राम जी बिगाड़ेंगे क्या? शनि देव तो दृष्टि पड़ जाएगी तो हमारा, अरे जब हम अगर पिताजी की सेवा करेंगे तो पुत्र हमारा बिगाड़ क्या सकता है? और उनके भी सेवक हनुमान जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस माध्यम से कि मर्यादा में है वो। भाई हनुमान जी का नित्य प्रति आप आराधना, पूजा अर्चना करेंगे तो मैं कहता हूँ कि कोई कितना भी बड़ा संकट हो वो भी आपके नज़दीक नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम तो कृपा निधान है, निदान दयालु है। दयालु। लोग सोचते हैं कि उनके सामने नतमस्तक नहीं भी हो तो कोई भी बात चल जाएगी, नाराज नहीं होंगे, वो तो हमेशा कृपा ही बिल्कुल। करेंगे। नाराज तो भगवान शनि होंगे, शनि हो तो इसलिए लेकिन भक्तों को ये चाहिए कि जो परमपिता परमेश्वर प्रभु राम हैं उनके अगर श्री चरणों में जाया जाए तो शनि की जो कोप दृष्टि है वो भी शांत हो जाएगी। सब शनि की दृष्टि हो जाएगी। हनुमान जी की सेवा करेंगे, मंगल की दृष्टि का कुपो खत्म होगा। अब जाइए हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हाँ सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मंगलवार के सिंदूर का अर्पण कराइए बालाजी को, चरणों में उनके में नतमस्तक होजिए, तो मैं कहता हूँ कि कोई सा भी संकट हो तो दूर होगा। जी जी। अच्छा, आप बार बार शनि महाराज का नाम ले रहे हैं, यहाँ विराजमान भी है, विराजमान सामने ही है, सामने ही शनि महाराज विराजमान है। आपका, चूँकि आप बार बार आपने इसका जिक्र किया, आपका अनुभव क्या कहता है कि शनि भगवान की कृपा क्या तभी होगी जब हनुमान जी आप पे द्रवित हो जाएंगे? नहीं, की कृपा मैं शनि महाराज की कृपा ये नहीं कहा है मैंने ये कहा है कि टीवी चैनलों के माध्यम से, उनका भय के माध्यम से ब्राह्मण होने और आम जो जोशी बैठे हुए हैं उन्होंने जनता के मन में इतना भय व्याप्त कर दिया है कि ओहो शनि की दृष्टि आ गई, अब तो आदमी के साथ ऐसा होगा। मैं ये कह रहा हूँ, तो भयभीत होकर के लोग भयभीत होकर के शनि पर तेल चढ़ाते हैं। शनि पर दीपक जलता है, शनि पर तेल चढ़ाते। शनि महाराज तो न्याय के देवता है, जबकि हाँ ये तो न्याय करते हैं, जो कर्म है आपके उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो आपने जो कर्म किया है वो फल प्रदान करेंगे, लेकिन ये जो बुरा फल है, जो बुरा प्रारब्ध है, इससे राहत क्या शनि महाराज स्वयं दे देंगे या ये तो हनुमान जी और शनि महाराज की आराधना करने की जगह मैं कहता हूँ बालाजी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें तो उस संकट को जल्दी से जल्दी निवारण हो सकता है। जी जी, यानी वो न्याय के देवता हैं। अगर परमपिता परमेश्वर स्वयं द्रवित हो जाए प्रभु राम, तो भगवान शनि, मैं कहता हूँ कि ये तो भगवान, ये तो ग्रहों में है और वह स्वयंभू है। ये ग्रहों का उन्हीं की इच्छा से, ग्रहों का प्रभाव तो विंशोत्तरी के हिसाब से पहले आदमी की आयु 120 साल गणना की गई थी। अच्छा, इसके हिसाब से ये 23 साल 19 साल 17 साल ऐसे हर ग्रह दशा की स्थिति थी। तो आज के युग में तो आदमी की आयु गणना नहीं कर सकते हम, 60 70 80 भी जी जा तो बहुत बड़ी बात है। आप ज्योतिषी भी हैं? हाँ मैं ज्योतिषी। अच्छा, तो आपका अनुभव इसमें क्या कहता है कि व्यक्ति ग्रहों को पूजे तब उसके जीवन में सुफल की प्राप्ति होती है, या फिर प्रधान देवता? मैंने ये कहा है कि अगर बाप को हम पूज लेंगे तो बेटे को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपका पूरा अनुभव? मेरा ये अनुभव है। अच्छा, अगर हम और उस पर भी कृपा दृष्टि राम की है स्वयं। भाई उन्होंने उनको वरदान दिया है कि कलयुग में तुम्हारी महत्वता ज़्यादा बढ़ेगी और जो तुम्हारी शरण में आएगा, जो तुम्हारी सेवा होगा, वो सब संकटों से दूर होगा। ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। और मेरा मानना नहीं, अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं शास्त्र का वैदिक प्रमाण दे करके बता रहा हूँ। अच्छा। कि जो संकट जी की बालाजी की शरण में आएगा, शायद इसको रोग धोग या आदि व्याधि या ग्रहों की सब संकट कट जाए। ऐसा है, आदमी कर्म से भाग रहा है। अभी आए पंडित जी, हम पे शनि की दृष्टि चल रही है, शनि का प्रभाव है, आप शनि का जाप आप कर दो, पैसा ले लो। अच्छा, आप कर दें? हाँ ठीक है, तुमने तो ब्राह्मण को खरीद कर जाप करा रहे हो आप, परंतु खुद उसके साथ हमारे साथ साथ में आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। कम से कम बैठना होगा, बैठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान आपको भी करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है, पैसे से ही सब कुछ नहीं किया जा सकता, पैसे से ही आदमी को नहीं खरीदा जाता। मेरे मानना ये है, मेरा अपना मत है कि आप जाइए, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर के मन में संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हम बुखार की दवाई ले आए। यह तो पक्का नहीं पता है कि भाई उतर ही जाएगा हमें, पर मन को संतुना हो जाती है कि हम जी गए डॉक्टर के पास और दवाई लिया और निश्चित रूप से आपके आराम भी मिलेगा। अब ये बता, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा की इतनी असीम कृपा है भक्तों के ऊपर, कितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना ऊपर पर आया, सभी हनुमान जी की शरण में आ जाओ, हनुमान जी सबका निवारण करने वाले हैं। जी जी जी। मैं अभी कुछ समय की बात थी कि सेक्टर 5 से एक माता जी आती हैं, उनके कैंसर की बीमारी थी। अच्छा। तो हमारे पास आई वो, हमने उनसे कहा माता जी कुछ धैर्य रखो और भगवान की सेवा करें, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा रोग कहाँ चले जाएगा यार। परंतु वो भी बेचारी इतनी आस्थावान थी, उन्होंने कहा कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। कैसे? उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। राम राम की जगह क्या बोला था? मरा मरा बोला। परंतु उनकी आस्था इतनी जागृत हो गई थी परमपिता परमेश्वर की तरफ, उनको ये नहीं पता है कि ये क्या है, कैसे सर्प है, रस्सी है, क्या है, कुछ ज्ञान नहीं रहा। इसी प्रकार से माता जी अंधभक्त हो गई पूरी निष्ठा। और जिन्होंने हनुमान जी और भोलेनाथ पे इतनी आराधना पूजा की, तो उनके 3 महीने के बाद वो बीमारी, मैं आपसे सामने बैठ करके मंदिर में बैठ के ये सत्य बता रहा हूँ कि उसकी बीमारी जन खांच गई। अच्छा, बीमारी दूर हो गई, वो कैंसर ही नहीं रहा। डॉक्टर भी आश्चर्य कर गए कि माता जी आप आए किस लिए, और कुछ बीमारी नहीं है तुम्हारी, सब बदल गया। सब बदल गया। तो ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं जंगल में आया था, ये कुछ नहीं था, यहाँ पे टीन के नीचे बैठा हुआ था। अच्छा। तो एक जेई साहब थे हमारे, सिंगल साहब, तो उनके पास में इनके जेई साहब आप मुझे सीमेंट और सरिया की कुछ मदद कर दो। उम्र मेरी 19 साल की थी उस समय। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पंडित जी सीमेंट सरिया की तो बात चलेगा, हम इस पार्क को भी मंदिर के नाम कर देंगे। मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मेरी संतान हो जाती है तो मैं मंदिर के लिए 2 ट्रक सरिया दूंगा, 200 बोरी सीमेंट दूंगा मैं। ठीक है जी, हमारा आपका कमिटमेंट है। हम बाबा के पास आके रोए, हमने कहा बाबा अगर तुझे मंदिर बनवा रहा है तो कुछ करो, हम तो निमित्त मात्र तेरी पुजारी हैं। बाबा ने ऐसी असीम रिकवरी कि 6 महीने के बाद उसकी गोद भर गई और जेई साहब अपने आप चल के यहाँ आए। अच्छा। तो चमत्कार हमने बहुत देखे हैं बाबा का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर माने आदमी आस्था से, डाल डाला और पात पात में घूमने वाले को कभी भरोसा नहीं मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक एक निष्ठ होकर के ईश्वर की आराधना करे। भगवान भी देखता है ना भक्त को कि ये भगवान भक्त स्वार्थी है, लालची है, या बिल्कुल मुझसे जुड़ने वाला है। आप जुड़ जाइए। पुजारी क्या कोई भगवान के यहाँ से स्पेशल आता है क्या जी? 24 घंटा हम भगवान की, जैसे नौकर की बात मालिक मानता है ना, 10 में से 2 तो मानता ही है। बिल्कुल। इसी प्रकार से हम भगवान के नौकर हैं, जिनमें 10 बात तो हमारी मानेंगे ही मानेंगे। नित्य सानिध्य में रहते हैं, मान ही लेंगे। तो ये सब मेरे कहने का यही है कि चाहे भक्ति ले लो, पूजा ले लो, पाठ ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब आस्था से जुड़ी हुई, श्रद्धा से जुड़ी हुई और भाव से जुड़ी हुई। तो लगभग मुझे लगता है 35-40 साल पहले आप इस यहाँ 25 साल पहले, 25 साल पहले, और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो सब कुछ। हाँ, तो मैं भक्तों से भी कहता हूँ इस बात को, मैं देखो अंधा विश्वास मत करो, हम भी भगवान नहीं है। हाँ ये जरूर है, कर्म तुम्हें बताएंगे कि ये कर्म करो, फल नहीं मिले तो तुम फिर बता सकते हो, परंतु कर्म आपको करना। गोपेश्वर महादेव, ये जो वृंदावन में गोपियों के जो, हाँ ईश्वर पे वही है, ये उन्हीं के स्वरूप की छवि लाई। अच्छा, आज की कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा पंडित जी आपसे, जो कि आपकी बातों के एक निचोड़ पे हम पहुँचे, जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि आपकी जो आस्था है वो हनुमान जी के प्रति और भगवान शिव के प्रति दिखाई दे रही है। ये आपके भीतर ये कब से ये ललक, ये आस्था, ये जगी हुई? देखो साहब, मैं मानता तो सबको ही हूँ, क्योंकि साईं बाबा भी बैठा रखे मैंने। अच्छा। शनिदेव भी मांग रखे, भाई पुजारी हूँ मैं तो मांगूंगा सबको। हाँ, पर मैंने जो बात है, बाबा का ही सेवक हूँ, हनुमान जी का, शिव जी का, और उनकी सेवा करके मुझे प्राप्ति हुई है। मैं असाध्य से असाध्य बीमारी की जिम्मेदारी ले लेता हूँ और भगवान उसको पूरे करता है। उससे बड़ी और क्या मैं व्याख्यान करूँ भगवान की, बता। इतना भरोसा है कि जो अटूट भरोसा है सर, हनुमान जी के सामने कहेंगे वो मान ही, अटूट भरोसा है। तो इनकी तो जितनी व्याख्या की जाए, जितना व्याख्यान किया जाए, भगवान की व्याख्या करने वाला इंसान है कौन?
फिर भी हम इनके गुणगान के बारे में बता रहे हैं कि जितना आदमी करेगा, जितना तपेगा, उतना ही फल पाएगा। भाई आप ये बता, कुआं पे पानी खींचते खींचते एक दिन पटिया भी घिस जाती है, तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान आदमी करेगा तो सब कुछ पाएगा ही पाएगा। जी जी जी, यानी जिनका गुणगान नारद सारद प्रभु श्री राम स्वयं नहीं कर पाए हनुमान जी का, और अस्कई श्रीपति कंठ लगा, जब बातें चूक गई तो उन्होंने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। तो ऐसे हैं हनुमान जी, आज पहले मुलाकात है आपसे और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम आपसे जरूर खास करके स्वागत है आपका। सुंदर कांड हमेशा के कुछ आते रहिए। महिमा और उस अनुष्ठान को लेकर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे जी, सभी जय भक्तों सिया को राधे राधे, जय जय श्री राधे जी। जय श्री